बहुत साल पहले की बात है। सांझ नाम के एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। इस बुढ़िया का नाम कमला देवी था। वह अपने स्वभाव की बहुत लालची औरत थी। उसको किसी का सुख रास नहीं आता था। वह हमेशा यही सोचती, कैसे दूसरों का धन छीनकर अपने पास रख सकूं। हमेशा ऐसे ही ख्यालों में खोई रहती थी। कमला देवी के परिवार में दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। घर का सबसे बड़ा बेटा रमेश था। वह एक सरकारी नौकरी करता और अपने घर के सारे खर्चे उठाता था। उसकी पत्नी का नाम काजल था। वह घर के सारे काम करती और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी। काजल दिल की बहुत साफ और स्वभाव की बहुत सीधी सादी पत्नी थी। वह सबका काम कर देती और किसी को एक बात तक नहीं बोलती थी। कमला का दूसरा बेटा राकेश था। वह भी एक सरकारी नौकरी करता और अच्छे पैसे कमा लेता था। यह बहुत टेढ़े स्वभाव का था। केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता था। वह अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और अपनी पत्नी के साथ ही मतलब रखता था। राकेश की पत्नी का नाम लाली देवी था। गांव की रख रखाव में उसका बचपन बीता था। वह हर एक काम को अच्छे से जानती और सारे काम अच्छे से करती थी। उसकी वजह से ही सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी चलती रही। कमला हमेशा अपने दोनों बेटों के धन को चुराने का प्रयास करती रहती थी। हमेशा सोचती थी, मैं अपने दोनों बेटों के पैसे चुराकर खुद पैसे जमा करूंगी और आराम से रहूंगी। कमला को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका लालचीपन उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। उसको खाने पीने की हर चीज मिलती थी। कपड़े पहनने के लिए सब कुछ मिलता था। जो कमला के मुंह से निकल जाए उसके बेटे उसको पूरा कर देते थे। लेकिन कमला का लालचीपन हमेशा गंदा रंग दिखाने लग जाता था, जिसके कारण दोनों बेटे बहुत परेशान थे। वह सोचते थे कैसे करके अपनी माँ का यह लालचीपन ठीक कर सके। कुछ दिनों के बाद राकेश अपनी माँ की इन हरकतों से तंग आकर घर छोड़कर चला गया। उसने अपने ऑफिस के बगल में ही एक किराए का घर लिया और उसमें रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ खुशी खुशी रहने लग गई। इस बात से कमला को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपना काम निकालना था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी माँ की इन हरकतों की वजह से परेशान हो रहे थे। लेकिन उनका यह अच्छापन अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाने पर मजबूर कर रहा था, जिसकी वजह से यह दोनों सारी हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया, राकेश और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही दुखी हो गए। अंत में उन्होंने भी घर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी माँ को बोला, हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। कमला ने भी बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन राकेश नहीं माना। वह भी घर छोड़कर चला गया। उसने भी अपने ऑफिस से थोड़ा दूर एक किराए का घर लिया और उसमें अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोनों बेटों के जाने के वजह से कमला को दिक्कत होने लगी। उसको खाने के लिए खाना समय पर नहीं मिलता था। उसने एक उपाय लगाया। वह राह चलते इंसान को अपने घर किराए पर देने लगी। उनसे पैसे ले लेती थी। ऐसे ही उसका खाना पीना थोड़े दिनों तक चलता रहा। लेकिन उसका लालची मन कुछ और ही सोच रहा था। उसने सोचा, जो भी लोग मेरे घर में किराए पर रहने के लिए आते हैं, मैं उनका सामान चोरी करके अपने पास रख लूं और उनसे पैसे भी ले लूं। इससे मेरा पैसा भी मिल जाएगा और उनके सामान को बेचकर मैं और भी पैसे कमा सकती हूँ। यही सब उसके दिमाग में चलता रहा। उसने सोचा,
अगली बार से जब भी कोई उसके घर में रहने के लिए आएगा, वह उसके साथ ऐसा ही करेगी। कुछ दिनों के बाद ही राहुल गांव में आया। उसको रहने के लिए घर कहीं नहीं मिल रहा था। वह घर ढूंढते ढूंढते कमला के घर के निकट पहुंच गया। उसने आवाज लगाई। कमला घर के अंदर से निकल कर आई। उसने कमला से पूछा, क्या रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? मुझे एक रात के लिए रहना है। कमला बोली, हाँ मिल जाएगा। कमला ने जितने पैसे बोले वह उतने पैसे देने के लिए तैयार हो गया। राहुल कमला के घर के अंदर चला गया और वहीं आराम करने लगा। फिर कमला राहुल के पास आती है, बोलती है, क्या तुमको कुछ खाने के लिए चाहिए या फिर तुम्हारे पास खाने का सामान है? राहुल बोलता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मेरे पास खाने का सामान भी नहीं है। तभी कमला बोलती है, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आती हूँ, तुम खाना खा लो और आराम कर लो। उसने बोला, खाने का अलग से पैसा लगेगा। राहुल तैयार हो गया। उसने बोला, ठीक है, मैं खाने का अलग से पैसा दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कमला कुछ देर के बाद राहुल के पास खाना लेकर आती है। उसको बोलती है, तुम खाना खा लो। राहुल कमला को खाने के पैसे दे देता है। थोड़ी देर के बाद कमला चली जाती है। राहुल आराम से खाना खाकर सो जाता है। जैसे ही राहुल सोता है, कमला उसके कमरे में जाती है। उसका कीमती सामान चुराकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, तब राहुल अपना सामान चोरी होने की शिकायत करता है। कमला बोलती है, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, शायद किसी चोर ने आकर चुरा लिया होगा। राहुल बोला, मुझे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो इतनी गहरी नींद लगी, मुझे पता ही नहीं लगा। राहुल ने कमला को रहने का पैसा देकर वहां से चला गया। वह रास्ते में जाते जाते सोच रहा था, कीमती सामान कौन चोरी कर सकता है। वह दुखी होकर चला गया, लेकिन उसने सभी लोगों को ये बात बता दी। जैसे ही राहुल कमला के घर से जाता है, कमला घर के अंदर जाती है। उसका कीमती सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। राहुल के द्वारा दिए हुए पैसे लेकर भी बहुत खुश होती है। वह बोलती है, मेरा तो काम हो गया। खाने के सामान में मैंने नींद की गोली मिला दी थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुली, मैं अपना काम अच्छे से कर पाएगी। यह सोचकर बहुत खुश हो गई, अपना जीवन बिताने लगी। ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों को लूटा और अपना खर्चा चलाने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब कमला रात में गहरी नींद में सो रही थी, तब उसके घर में चोर आकर घर का सारा सामान चोरी करके चले जाते हैं, सारे पैसे लेकर चले जाते हैं। कमला को इस बात का पता भी नहीं चलता है। अगले दिन जब कमला उठती है, तब उसे पता चलता है उसके घर का सारा सामान चोरी हो गया है। कमला बहुत दुखी हो जाती है, सोचती है, अब मैं क्या करूं? अब मैं खाने का इंतजाम कहां से करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कीमती सामान भी नहीं है। वह बहुत दुखी हो गई। फिर वह सोचती है, चलो कोई बात नहीं, जब कोई रहने के लिए आएगा तो मैं उसका सामान चोरी करके फिर से अपना घर चलाने लगूंगी। लेकिन उसके घर में चोरी होती है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। इसलिए अब उसके घर में किराए पर कोई भी नहीं आता था। लोग किराए पर नहीं आने के कारण वह भूखे मरने की हालत में आ गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह सोच रही थी, अब मेरे घर में किराए पर लोग क्यों नहीं आते हैं? बहुत सोचने पर उसे पता चला कि मेरे घर में चोरी होती है। यह बात गांव में फैल गई है, जिसके वजह से मेरे घर में लोग किराए पर नहीं आते हैं।
यह सोचकर बहुत दुखी हो गई और अपने बेटों को याद करने लगी। इतना होने के बाद उसको समझ में आया कि लालच हमेशा आदमी को बर्बाद कर देता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कमला थक हार गई और अपने बेटे के पास जाती है। उससे माफी मांगती है। बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मुझे समझ आ गया है, लालच करने से आदमी बर्बाद हो जाता है। इतना सुनकर उसके बेटे ने माफ कर दिया। वह अपने माँ के साथ रहने लगे। कमला में इतना बदलाव कैसे आया, यह सब बात उनके बेटों को उसके गांव वालों ने बता दी। अब दोनों बेटे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच आदमी को अंधा कर देता है। लालच में वह किसी भी हद तक चला जाता है। अपने परिवार तक को भूल जाता है। अपने परिवार की अहमियत को भी समझ नहीं पाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक बुढ़िया अपनी लालचीपन के वजह से खाने के लिए मोहताज हो गई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने जाकर माफी मांगी और उसका जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर गया।